हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं मूवी का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अर्बन अरेबियन अरेबियंस। 40 साल पूरे हमारी तीनों फौजों ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ सन 71 की जंग जीती थी और पाकिस्तान का एक टुकड़ा अलग कर दिया था। जिन सीनियर ऑफिसर ने वो जंग देखी है वो कितना एयरक्राफ्ट बड़ा होता है। सिर्फ वही नहीं जो जंग में लड़े थे, बल्कि वो भी जो फ्रंट से बहुत दूर अपनी जान पर खेल कर हमारी फौजों की मदद कर रहे थे। हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के दिलेर एजेंट्स, जिनके बेमिसाल कारनामे अब भी याद आते हैं। उनमें एक 20 साल की लड़की थी जिसने सारी हदें पार कर दी। ईस्ट पाकिस्तान में आजादी की जंग जोर पकड़ ली। वहां अवामी लीग के खुफिया फौज के लीडर ये शख्स गनर उस्मानी। इनकी नीयत क्या है? मुजीबुर रहमान ने अपने साथ कुछ ऐसे लोग जमा कर लिए जो अब अपने आप को मुक्ति फौज कहलाते हैं। मुक्ति, आजादी। और ये शख्स है खालिद मीर। इसकी पड़ताल रखना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस के ये बड़े अफसर हैं। रावलपिंडी हेडक्वार्टर। सलाम जनाब। ब्रिगेडियर साहब निकलते ही होंगे। यार मेरा खुश आमदीद। शुक्रिया। हमारे बाकी अफसर रसूल अमीन पर तुम्हारी पिछली खबर बिल्कुल सही निकली। वो गद्दार पाकिस्तानी नेवी छोड़कर मुक्ति फौज से जा चुका। अपनी खबीसी को चोरी को मशीन करा। किस बारे में? हिंदुस्तान मुजीबुर रहमान की मदद कर रहा है उसकी आजादी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। उनका प्लान क्या है पता लगाना है। अगर इंडिया ने हमारे अंदरूनी मामला में दखल दिया तो ये दखल अंदाजी बहुत महंगी पड़ेगी। महंगी पड़ेगी। मैं आज ही कश्मीर वापस जा रहा हूँ। पहुंचते ही खबर निकालना शुरू कर दूंगा। अल्लाह ताला तौफीक दे आपको। पाकिस्तान से आपका भाईचारा कायम रहे। हमेशा से हमेशा। अब हमारे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। कुछ करें। सैयद भाई जी, एक ख्वाहिश है जो गुजारिश भी हो सकती है जी। यूं है, मेरे नाम में ट्यूमर मिला है। क्या बोला? सिगरेट विकेट तो कभी पी नहीं। शायद जिंदगी के कश कुछ लंबे नहीं। हिदायत, मैं डॉक्टर तो नहीं, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से किसी काम आ सकूं तो कहा।
इंडिया के लिए सुराग लगाना, उसके लिए पाकिस्तान में कॉन्टैक्ट्स बनाए रखना और बात, लेकिन एक मासूम लड़की जिसे जासूसी का इल्म भी नहीं है, बेटी है तुम्हारी हिदायत। ये दोनों साइडों का जसूस है। भाई जसूस उनकी तरफ ही है। आप नहीं जानते ये वक्त हिंदुस्तान के लिए कितना अहम और कितना खतरनाक जसूसी हो वहां सकता पे है। कर रहा है, बस उनको भाई बता रहा है मैं आपकी हिंदुस्तान की मदाखलत की भनक पड़ चुकी है उन्हें, और वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान को टूटने नहीं देंगे। हमारे खिलाफ वो कोई बड़ी स्कीम तैयार कर रहे हैं। कैसे स्कीम? मेरे साहब, अगर ये मालूम हो जाता तो अपनी बेटी की जान दाव पे क्यों लगाता? और उन लोगों का जो यकीन मुझ पर है, वो मेरे अलावा सिर्फ मेरी बेटी पर हो सकता है। लेकिन हिदायत अगर खाना खाकर जाएंगे ना मीर भाई? इस बार नहीं बात, दिल्ली में ब्यूरो की एक जरूरी मीटिंग है, अभी निकलो। फिर मैं कमिश्नर खिलाकर भेजेगा, खाली पेट इरादे नहीं बनते। तेजी का क्या ख्याल? वो चाहती है कि आप खाना खाते जाए। शहरों से पूछा था, हमसे पूछा था वालिद साहब ने, बस बता दें और सिखा दें। तुमने बताया था कि इसकी किस्मत क्या लिख रहे हो? बताऊंगा, बताऊंगा मैं, और सिखाएंगे। उसे मौका देंगे तो खुद ही देख लेंगे। जो मैं मुकम्मल मसलत करेंगे। आ गया। तेरा बिल्कुल जाल गया, खुद भी बच डिलीवरी रहा। पर क्या हुआ? चोट ना। वो शीशा मेरे था। कान मुझे तो खून के चक्कर आ रहे हैं। डरपोक संभल के, आराम से, सीने पे ध्यान से। मुझे लगता है टेटनस का इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा तुझे। सुई? नहीं बाबा, अरे कांच के टुकड़े से तो कान ही चुभेगी ना। डॉक्टर कपूर इस वक्त क्लिनिक में होने चाहिए। 15187। पता नहीं क्या, कॉलेज की टेलीफोन डायरेक्टरी है ये। एक बार का नंबर देख ले, डायल कर ले, भूलती नहीं है ना मम्मी। मिस अहमद खान, फोन है आपके अब्बा का ऑफिस में। अब्बू का फोन? कश्मीर में है ना। शुक्र है अल्लाह का, आप तो ठीक लग रहे हैं। अब अम्मी को देख लूं तो सास है। ये चोट कैसी? कुछ नहीं। गिर गई थी? आपकी अर्जेंसी ने तो डरा ही दिया था। खाना लगाते हो। लोकाट है वहाँ। ये लोकाट का मौसम नहीं है बेटा, बादाम का शरबत बनाया है। सब खैरियत तो है ना? हाँ, चलो कुछ खा ले। नहीं अबू, मुझे अभी बताइए। कारोबार के लिए जो पाकिस्तान आना जाना होता है, उसमें हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए जो मैं काम करता हूँ, तुम जानती हो। इस बार जो मैं उस तरफ गया तो मुझे एक बहुत बड़ा खतरा हिंदुस्तान पर मंडलाता नजर आया। ऐसे यार बहुत मुश्किल है उनके लिए ये चीज़ का फैसला करना
बाकी अगर बात करें ना तो भाई मूवी की जो स्टोरी है ना वो काफी एक अच्छी है, रियलिटी बेस पर है। बाकी भाई स्टोरी तो स्टार्ट हो गई। आप भाई मेन कैरेक्टर जो है ना वो दो सामने आ गए हैं। जैसे भाई वो दिखाया गया लड़की के बारे में भी, ये स्टार्टिंग से वो बता रहे थे कि 20 साल की एज में इसने वो कारनामे अंजाम कर दिए जो कोई नहीं कर सकता था। अब देखते हैं भाई आगे। भाई जहरी बात है, ये बंदा दोनों साइड पे खेल रहा है, उधर पाकिस्तान के वालों के साथ भी मिला हुआ है और यहाँ तक के ज़्यादा इधर इंडिया के साथ। लेकिन इंडिया से भाई उसको जो है वो इंडिया के साथ उसका जो रेगुलर पेशा है वो इंडिया के साथ ही है। लेकिन यहाँ तक अब उसने जब उन्होंने पाकिस्तान वालों से बात की तो उन्होंने बोला था कि भाई अगर इंडिया हम पर हमला करेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इसीलिए भाई उसने आकर इधर इंडिया वालों को बता दिया है और आप उसी काम के लिए भाई अपनी बेटी को भी मेरे ख्याल भेजने लगा है पाकिस्तान में। इस तरह ही भाई ये आदमी भाई पहले तो भाई उधर पाकिस्तान की जो आर्मी है उस उनके साथ भी बातें ये करता रहा और उनको जो एक ये अपना सीआईडी देता है ना, वो पहले जो एक सीआईडी दी है वो तो भाई कन्फर्म हुई हैगी। लेकिन आगे उनको आगे भी उनको एक मिशन जो जिम्मे लगाया गया, आगे देखते हैं भी क्या करते हैं ये। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है मूवी का स्टार्ट। तो भाई ऐसे ही है कि इंटेलिजेंस बेस के ऊपर है ये सारी मूवी, और देखो आगे क्या बनता है। लेकिन लड़की को भाई उन्होंने घर बुलाया है, अब देखो उसके जिम्मे क्या एक जिम्मेदारी लगती है। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।